welcome you in the next video of this module, which is module 6, और इसका नाम है पाकिस्तान फॉरेन ट्रेड सेक्टर और बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमने फर्स्ट वीडियो जो है वो डिस्कस की, उसमें हमने डिस्कस किया कि इनिशियल टाइम पीरियड में पाकिस्तान में फॉरेन ट्रेड सेक्टर में क्या हैपनिंग्स थी, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ थी रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल्स वर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट इन इनिशियल टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड वाज 1947 टिल 1958। आज हम सेकेंड ट्रेड regime स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड ट्रेड regime और डिस्कशन ओवर दैट, लेट्स क्विकली recall what were the trade policies in the first time period, initial time period, just to relate with the second trade regime. तो फर्स्ट जो इनिशियल या फर्स्ट regime था, we had seen in that that as the government was focusing over industrialization, so हमारी जो trade patterns थे वो भी इसी तरह से थे। we were exporting primary products and government started liberalizing the trade in favor of promoting the industrialization in the country. So we had used diversified structure of tariff in that time. For example, जो intermediate goods थी, जो raw material ये capital goods थी, उनके ऊपर कम tariff था, और जो fully processed consumption goods थी उनके ऊपर high tariff था. Even raw material was without duty, so that we could promote industrialization in the country, or import substitution was the focus in the initial years of Pakistan's independence. Now we'll move towards the second trade regime. The discussion of second trade regime started with the military government taking up the power in 1959, or this decade is also called as decade of development. If you recall, हमने ओवरऑल जो एराज डिस्कस किए थे फर्स्ट लेसन में रिलेटेड टू पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें दिस वाज द डिकेड ऑफ डेवलपमेंट. सो डिकेड ऑफ डेवलपमेंट में हमारा ट्रेड पर्सपेक्टिव से हम आज उसको डिस्कस करेंगे कि ट्रेड सेक्टर जो था एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, उसमें क्या पॉलिसीज़ थी और क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे और क्या उसमें अचीवमेंट्स थी हमारे उस टाइम की. तो हमारा टाइम पीरियड इज़ 1959 to 1970. Unlike the initial time period or the first trade regime, now during 1960s decade of development में the focus was over the export proportion. अगर हम फर्स्ट टाइम पीरियड याद करें, वी हैड डिस्कस्ड कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज फोकस. अभी जो हमारा सेकेंड डिकेड ऑफ डेवलपमेंट है और उसमें फोकस वाज एक्सपोर्ट प्रमोशन, और एक्सपोर्ट में भी वी वर ऑलरेडी एक्सपोर्टिंग प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो हमने डिस्कस की थी, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. सो दिस वाज द फोकस ऑफ द टाइम और द ट्रेड रिजीम ऑफ 1960s ट्रेड रिजीम या डिकेड ऑफ डेवलपमेंट. इस पर्सपेक्टिव में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट component played a very strong role or significant role in promoting export in the decade of development, that was bonus voucher scheme or export bonus scheme. As the focus was over promotion of manufactured exports, so export bonus scheme given to consideration of एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ जो कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बना रही थी, और उन्हीं इंडस्ट्रीज़ के लिए देयर वाज एडिशनल लाइसेंस अवेलेबल, और उनको स्पेशल फेवर दी जाती थी ताकि वो रॉ मटेरियल को जो है वो इंपोर्ट कर सकें. दे वर गिवन एडिशनल लाइसेंस. सो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जो थी, दे गॉट हायर एंटाइटलमेंट फॉर द इंपोर्ट लाइसेंसेज so that they can get raw material and machinery for their export oriented industries. और इसका basic perspective या basic objective of this policy was to promote manufactured exports instead of sending primary goods or raw material as an export from Pakistan. हमारा फोकस था कि हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करें. सो उस पर्सपेक्टिव में एक्सपोर्ट बोनस स्कीम जो थी 1960s में उसको इंट्रोड्यूस कराया गवर्नमेंट ने, दैट फाइनली शोज रिमार्केबल रिजल्ट्स एट द एंड. अब ये एक्सपोर्ट बोनस स्कीम है क्या? एक्सपोर्ट बोनस स्कीम इज ऑल्सो सेट बोनस वाउचर स्कीम. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1959. इट वॉज सिंपली एसेंशली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जो कि जिसमें जो मैन्युफैक्चर्ड गुड के एक्सपोर्टर थे उनको फेवरेबल एक्सचेंज रेट ऑफर किया जाता था, जो ऑफिशियल रेट से ज़्यादा फेवरेबल उनके लिए. दैट विद इन दैट स्कीम एक्सपोर्टर्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वर ऑफर्ड टू हैव
फेवरेबल एक्सचेंज रेट फ्रॉम द ऑफिशियल रेट, ऑफिशियल रेट से भी ज़्यादा फेवरेबल रेट उनको ऑफर होता था, सो दैट वी कैन प्रमोट एक्सपोर्ट इन द कंट्री। सो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? इट वाज अ फ्लोटिंग मल्टीपल एक्सचेंज रेट, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो ऑफिशियल रेट है उससे ज़्यादा फेवरेबल रेट जो है वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के एक्सपोर्टर्स को मिलता था। इन दिस डिकेड ऑफ डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैड अ स्टडी और व्यू एंड दे समराइजेस की फीचर्स ऑफ ट्रेड रिजीम दिस डिकेड ऑफ डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट की फीचर है इस टाइम पीरियड का रिगार्डिंग trade regime was the scheme which was export bonus scheme, and that was introduced in 1959। उससे पहले जैसे गवर्नमेंट ने टेकअप किया, जैसे बताया आपको 1958 में, तो 1958 में गवर्नमेंट ने सबसे पहले आते साथ दे स्टार्टेड डिसमैंटलिंग द डायरेक्ट कंट्रोल्स, जो डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल्स थे उनको डायरेक्ट से दे स्टार्टेड शिफ्टिंग टू इनडायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल्स। देन एक्सपोर्ट बोनस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1959। Already there was operative, that was open general license system was operative। उसकी further expansion जो है वो हमें सारे टाइम पीरियड में 1960s के टाइम पीरियड में we can observe। Newcomers were allowed to come into this open general licensing system, और वो जो newcomers थे they particularly selected from those areas जो कि पहले इसमें नहीं आते थे। Automatic licensing scheme was also introduced in 1961, and these all are for liberalizing the trade। And there was introduction of the free list in 1964। If you recall, this free list we already had discussed in industrialization। According to this free list, the commodities listed over this free list, the importers can import these commodities without license। That was the concept of free list। 1964 में गवर्नमेंट ने फ्री लिस्ट को इंट्रोड्यूस कराया। सो ऑल दीज आर द एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशंस, और यू कैन से की फीचर्स ऑफ ट्रेड रिजीम ऑफ दिस डिकेड ऑफ डेवलपमेंट, एंड दीज की फीचर्स आर कोटेड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक विद रेफरेंस टू द ट्रेड रिजीम। इफ़ यू फर्दर डीपली एनालाइज, तो ये जो डिकेड ऑफ डेवलपमेंट है इसमें वी हैड सीन दैट देयर इज़ लिबरलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट एज वेल, और ओवरऑल ट्रेड। सो इसमें जो मेजर रोल प्ले किया दैट वाज ओपन जनरल लाइसेंस, दैट वाज ऑलरेडी ऑपरेटिव, बट दिस टाइम पीरियड it was expanded to the newcomers and there was a free list। फॉर एग्ज़ाम्पल 1961 में जो ओपन जनरल लाइसेंस पे प्रोडक्ट्स आ रही थी वो 11 कमोडिटीज़ थी, और 1964 में दोज कमोडिटीज़ रोज टू 51 कमोडिटीज़ जो इस 3-4 years के टाइम पीरियड में। सो दैट इंडिकेट्स that there was expansion of open general license system in the country। so imports were liberalized। फिर free list की बात करें, free list 1964 में introduce हुए, there were 4 commodities and within 2 years these commodities reaches to 50 commodities or 50 items were listed over the free list। so this indicates कि government जो थी उसका focus was liberalizing the overall trade, export promotion and import जो है वो साथ साथ उसकी liberalization। although all the trade policies adopted by the government have their own role to play in that time period and we had observation regarding that, but जो सबसे important था that was bonus voucher scheme, और इसके साथ साथ we had seen that imports were liberalized। so as a result what happens, the total imports increased much more than exports। imports ज़्यादा हो गई। अच्छा, imports में जो composition of imports था वो shift हो गया towards the capital goods and intermediate goods, जो instead of direct consumption goods। so this indicates that there was industrialization promotion in the country, and then there was a heavy or substantial rise in the prices or duties on the import of those goods which are not raw material or which are not capital goods, just to discourage the excess import demand। and then there was change of economic policy as we had discussed initially। government ने आते ही direct control जो थे import control से they have shifted it to indirect import controls। फिर there was increased flexibility so that importers could be further relaxed, और उसके लिए new licensing system was introduced or new devices were launched, so it's just to facilitate the importers or bring flexibility in the import trade।
There's no doubt that export bonus scheme in that time period played a very significant role, or it leads at the end positive effect over the exports. Exports did increase and it also compensated overall valued exchange rate जिस वक्त हमारा था. फिर हमारी जो बेसिक टारगेट था एक्सपोर्ट्स का इंक्रीज नहीं, टाइप ऑफ एक्सपोर्ट चेंजेस, दैट इज नाउ फ्रॉम प्राइमरी वी आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स. सो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हुई. और इसके साथ साथ ये एक्सपोर्ट प्रमोशन तो है, ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच वर यूजिंग इम्पोर्टेड रॉ मटीरियल मशीनरी, तो इम्पोर्ट एक्सपेंशन इज ऑल्सो देयर वॉज ईजियर इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटीरियल एंड मशीनरी ड्यू टू दिस डोमेस्टिक डिमांड by the industry. So all this indicates the liberalization and expansion in the trade. So we can conclude that export bonus scheme has positively affected not only exports but imports as well. Overall government की trade policy देखें तो government remains very generous towards import policy, import trade. There was expansion of imports related to capital and raw material and industry. So उसकी एक जो critical reason है या जो political standing है behind that much generous import liberalization policy of the government, कि this military government had large amount of foreign aid received by the foreign countries and that was 6% of the GDP. और हमारी जो import का जो bill था 40% or more than 40% we paid from that foreign aid. So चूँकि हमारे पास foreign aid, foreign exchange access available था, so government used to be very much liberal towards the import trade. Overall decade of development का अगर हम trade regime के perspective में analysis करें, so we come with the points that there was higher industrial growth because of this trade regime. इस ट्रेड रजीम ने पिछले वाले ने भी और इसने भी डायरेक्शन ऑल दो चेंजेस, क्योंकि ग्लोबली ट्रेड का जो स्टाइल था वो चेंज हो रहा था. इनिशियल टाइम पीरियड में वी हैड ऑब्जर्व के वी हैड प्राइमरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स जो 5 मेजर प्रोडक्ट्स डिस्कस की थी, और ग्लोबली as the different countries started developing and they started changing the type of products and industrialization happening in all of the world, including Pakistan. So the exports shifted from primary to semi-manufactured and manufactured goods globally, और पाकिस्तान में भी we had observed the same. So initial time period में भी industrialization है और फिर 60s के time period में. So industrial growth के पीछे पाकिस्तान की ट्रेड पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल था उस टाइम पीरियड में. वी हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिफरेंशिएटेड टैरिफ स्ट्रक्चर टू सपोर्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री. रॉ मटेरियल कैपिटल जो है उसके ऊपर जैसे डिस्कस किया हमने बहुत कम ड्यूटीज़ थी, कंजम्पशन गुड्स के ऊपर ज़्यादा ड्यूटीज़ थी जस्ट टू डिस्करेज this kind of import or to curtail the excess demand of import, or it has played a strong role. Then comes export bonus scheme जिसकी वजह से export oriented industries को excessive support जो है वो government ने provide की for having the raw material and machinery as an import and offering them floating multiple exchange rate. तो इस सारे टाइम पीरियड में एक्सपोर्ट एक्सपेंशन इज़ देयर एंड इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन इज़ ऑल्सो देयर, बट सिचुएशन चेंजेस अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 1965 वॉर, क्योंकि जितना लिबरलाइजेशन का प्रोसेस था 65 की वॉर के बाद बैडली इफेक्ट हुआ. दिस प्रोसेस वाज रिवर्स्ड बिकॉज द मेजर रीज़न बिहाइंड इज़ द स्क्वीज ऑफ फॉरेन एड आफ्टर जून 1965. सो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वी हैड curtailed, फॉर एग्जांपल फ्री लिस्ट की अगर बात करें तो फ्री लिस्ट पे 66 आइटम्स थे 1964 में, और 68 में दीज आइटम रिड्यूस टू 14 ओनली. This is all about the trade regime of decade of development. और decade of development को हमने जनरली भी डिस्कस किया हुआ है. इसमें all of the country was having economic expansion. Now today we had discussed its trade perspective, और ये कि ट्रेड का, ये ट्रेड पॉलिसीज़ का क्या रोल था इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जो कि रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री वी हैड ऑब्जर्व्ड इन इनिशियल 1950s में एंड देन 1960s में. तो अभी तक हमने जो 2 ट्रेड रिजीम डिस्कस किए हैं फर्स्ट में और फिर आज की जो अभी डिस्कशन हुई है, वी हैड सीन दैट देयर वाज
diversified policy of trade by the government. There was import substitution focus, and there was export promotion focus as well, and export bonus scheme and other trade import liberalization policies all have affected positively over the trade, specifically over the growth of industry in country. And this is all, and we'll discuss the next trade regime in the next video. I would suggest you कि अपनी जो recommended book है उसको thoroughly साथ साथ study करें, so that you can get a thorough idea of what we are discussing in the video. See you in the next video and take care.